प्यार एक ऐसा शब्द जिसे हम सब जानते तो हैं, पर क्या वाकई समझते हैं? आज हम इसी खूबसूरत थोड़ी जटिल भावना की परतों को खोलेंगे। हमारे पास द मैनी फैसेट्स ऑफ लव नाम का एक लेख है। उसके कुछ दिलचस्प नुक्ते हैं और हमारा मकसद है इस लेख की गहराइयों से अहम बातें निकालना। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बुनियादी सवाल से। आखिर ये प्यार है क्या? लेख तो साफ कहता है कि ये सिर्फ वो तीव्र खिंचाव या आकर्षण नहीं है। बिल्कुल नहीं। उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक भावनात्मक जुड़ाव है जिसमें कमिटमेंट, आपसी इज्जत, हाँ। सम्मान, स्नेह और एक दूसरे की सच्ची परवाह, ये सब शामिल है। और एक वाकई दिलचस्प बात जो लेख में है वो ये कि प्यार कई तरह का होता है। हाँ, कई तरह का। जैसे रोमांटिक प्यार, वो तो सब जानते हैं, जुनून और वो नजदीकी वाली फीलिंग। फिर है पारिवारिक प्यार, वो जो माँ बाप, बच्चों, भाई बहनों के बीच होता है, एक अलग ही तरह का बंधन। सही। लेख दोस्ती वाले प्यार पर भी जोर देता है, बिना किसी रोमांटिक एंगल के। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अक्सर इसे अनदेखा कर दिया जाता है। बिल्कुल। और हाँ, खुद से प्यार, सेल्फ लव, लेख कहता है ये सिर्फ अच्छी बात नहीं बल्कि मजबूत रिश्ते बनाने की नींव है। सही कहा। और एक और है वो बिना शर्त वाला प्यार, अनकंडीशनल लव। समझना थोड़ा मुश्किल। हाँ, वो तो है। इसमें मनोविज्ञान की भी अहम भूमिका है, जैसे लेख में अटैचमेंट थ्योरी का जिक्र है। अच्छा, अटैचमेंट थ्योरी, वो क्या कहती है? वो ये बताती है कि बचपन में, मतलब बिल्कुल शुरुआती सालों में, हमें अपने केयर गिवर से, जैसे माता पिता से, कैसा लगाव मिला। सुरक्षित था या उसमें कुछ कमी थी, असुरक्षा थी। इसका गहरा असर पड़ता है कि हम बड़े होकर अपने रिश्तों में कैसे जुड़ते हैं, कितनी नजदीकी सहज लगती है, कहाँ दूरी महसूस होती है। अच्छा, तो मतलब क्या बचपन के वो अनुभव हमारे भविष्य के सारे रिश्तों का पैटर्न तय कर देते हैं? क्या हम उनसे बाहर नहीं आ सकते? देखिए, पूरी तरह तय तो नहीं करते। ऐसा नहीं है कि सब कुछ फिक्स हो गया, लेकिन हाँ, उनका प्रभाव बहुत मजबूत होता है। एक झुकाव बन जाता है। अच्छी बात यह है कि अगर हम इन पैटर्न्स को समझे तो उन पर काम कर सकते हैं, उन्हें बदल सकते हैं। ये जानना जरूरी है बस। ये समझना वाकई अहम है। और फिर वो डॉक्टर गैरी चैपमैन की लव लैंग्वेजेस वाली बात, वो क्या है? हाँ, लव लैंग्वेजेस बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि हम सब प्यार जताते और महसूस अलग अलग तरीकों से करते हैं। 5 मुख्य तरीके बताए हैं उन्होंने। 5 कौन कौन से? पहला है तारीफ भरे शब्द, किसी को शब्दों से हौसला देना, तारीफ करना। दूसरा, सेवा के कार्य, किसी के लिए कुछ करना, उनकी मदद करना। तीसरा, तोहफे लेना, गिफ्ट्स देना या लेना। चौथा, क्वालिटी टाइम, मतलब बस साथ में समय बिताना, ध्यान देके। अच्छा। और 5वां, शारीरिक स्पर्श, जैसे हाथ पकड़ना, गले मिलना। दिलचस्प। तो ये जानना क्यों जरूरी है? इसलिए कि मान लीजिए मैं प्यार जताता हूँ सेवा के कार्य करके, मतलब आपके लिए कुछ करके, पर शायद आपको प्यार महसूस होता है जब कोई आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताता है। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं प्यार जता रहा हूँ, पर आप तक वो पहुंच ही नहीं रहा। समझ गई, एक तरह का कम्युनिकेशन गैप। बिल्कुल। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। वाह, मतलब प्यार महसूस करना और उसे सही भाषा में व्यक्त करना, दोनों अलग चीजें हैं। अच्छा, अब जरा इसके पीछे के विज्ञान की बात करें। हार्मोन्स का क्या रोल है? हाँ, हार्मोन्स का भी बड़ा हाथ है। लेख में जिक्र है ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन, हाँ सुना है। लव हार्मोन कहते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, ये खास तौर पर जुड़ाव, विश्वास, बॉन्डिंग बढ़ाने में मदद करता है। फिर डोपामीन है जो हमें वो खुशी और रिवॉर्ड वाली फीलिंग देता है। शुरुआती आकर्षण में इसका रोल ज्यादा होता है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ दिल का नहीं, दिमाग और बॉडी की केमिस्ट्री का भी खेल है पूरा। एग्जैक्टली, इट्स बायोलॉजी। और संस्कृति, कल्चर में तो प्यार हमेशा से ही सेंटर में रहा है। हाँ बिल्कुल। साहित्य में देख लीजिए, शेक्सपियर के रोमियो जूलियट से लेकर आज के नॉवेल्स तक। या फिर संगीत में खुशी, गम, उम्मीद, हर तरह के गाने प्यार पर ही हैं। सही कहा। हर कला में, हर दौर में प्यार को अपने अपने ढंग से दिखाया गया है जी। और दार्शनिकों ने भी इस पर खूब सोचा है। प्लेटो, रूमी, खलील जिब्रान, उन्होंने प्यार को सिर्फ एक भावना नहीं माना, बल्कि सत्य, सौंदर्य, यहाँ तक कि ईश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता माना है। मतलब एक गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है इसका। बिल्कुल, लेख इस बात पर भी रोशनी डालता है। लेकिन ये भी सच है कि प्यार की राह हमेशा आसान नहीं होती, चुनौतियां भी आती हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल आती हैं। लेख में गलतफहमी, उम्मीदों का पूरा न होना, असुरक्षा की भावना, इन सब का जिक्र है। ये सभी तो प्यार का हिस्सा है ना। यकीनन
कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, चुनौतियां तो आएंगी ही। लेकिन लेख का एक अहम नुक्ता ये है कि जब इन मुश्किलों का सामना ईमानदारी से, हमदर्दी से और कोशिश करके किया जाता है, हाँ, तो प्यार अक्सर वक्त के साथ और गहरा होता है, मजबूत होता है। वो टूटता नहीं, जुड़ता है। तो आखिर में ये सब जानकर मुद्दा ये है कि प्यार इतना मायने क्यों रखता है, क्यों जरूरी है ये? लेख के हिसाब से देखें तो प्यार हमारे जीवन को एक मकसद देता है, एक अर्थ देता है। ये विश्वास की नींव डालता है जिससे आपसी सहयोग बढ़ता है। और हमारी भावनात्मक सेहत के लिए, हमारी वेल बीइंग के लिए ये बेहद जरूरी है। यह हमें ताकत देता है मुश्किलों से लड़ने की, घाव भरने की और कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित भी कर सकता है। सचमुच। तो ये सिर्फ एक एहसास नहीं, ये एक ताकत है, एक जरूरत है। इस जानकारी को अपने रोजमर्रा के रिश्तों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उन्हें और गहरा और ज्यादा संतोषजनक बना सकते हैं, ये एक ऐसा विचार है जिस पर शायद हम सब अकेले में सोच सकते हैं।